পাল্টানো বললো, হ্যাঁ বললো যে পাল্টানো দরকার, এই পাল্টি আমাদের এই অবস্থা হলো। বৃষ্টির মধ্যে এমনি ঝড়ের মধ্যে আমাদের ঘর বেঘর হয়ে গেল, আমরা কোথায় যাব? গরিব মানুষ লোকের বাড়িতে খেতে খায়, একটু লোকের বাড়িতে কাজ করে, লোকের বাড়িতে কাজ করে। आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड स्थित लोअर कुमारपुर इलाके में बुधवार को उस वक्त बदहवासी का माहौल कायम हो गया जब रेलवे का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा। रेल प्रशासन के तरफ से बुलडोजर चलाकर एक के बाद एक कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया। देखते ही देखते कई सालों से बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और कई परिवार पल भर में ही खुले आसमान के नीचे आ गए। सबसे हृदय विदारक स्थिति यह है कि इस मूसलाधार बारिश के सीजन में सिर से छत छीन जाने के बाद अब इन बेघर परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि वे अपने मासूम बच्चों और बुजुर्गों को लेकर आखिर जाए तो जाए कहां। रेल प्रशासन के तरफ से की गई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों की आंखों में बेबसी और गंतव्यहीनता का दर्द साफ झलक रहा था। बारिश के बीच ही हाथों से सहेजे गए घर के सामान को बचाते लोग भीगते हुए सड़क किनारे इकट्ठा करने को मजबूर दिखे। আমাদের কোনো ব্যবস্থা দিল না, আমাদেরকে টাইম দিল না। আজ আমাদের কি অবস্থা? আমরা লোকের বাড়ি কর্ম করে খাই, রান্না করে খাই, কাজ করে খাই, আমাদের কি অবস্থা? আমাদের কোনো ব্যবস্থা করতে দিত, আমাদেরকে টাইম দিতে পারতো। বিপিএল বাড়ি এতগুলো হয়েছে, বিপিএল বাড়িগুলো কোথায় গেল সরকার? 5 তারিখে উঠাতে হবে, দুদিন টাইম দিতে পারলো না তারা। তাদের হাতে যখন এত টাইম দিতে পারলো তখন দুদিন টাইম দিতে পারলো না। আপনাদেরকে কি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কোনো? হয়েছিল, আমরা গরিব মানুষ তো, আমরা গরিব, আমরা লোকের বাড়ি কাজ করে খাই। আমাদের ইনকাম হচ্ছে 6,000-7,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। আমাদের ইনকাম হচ্ছে 6,000-7,000 টাকা, 5,000 টাকা আমরা বাড়ি ভাড়া কোথা থেকে পারবো? আমরা অফিসে গেছিলাম, অফিসে বলা হয়েছিল পূজার পর থাকবেন, কিন্তু পূজার পর দেখছি তার পরের দিনই চলে এসেছে ডোজার গাড়ি নিয়ে। সবাই এটা কি উচিত? সেই জন্য কি জিতেছে ওরা? সেই জন্য মোদিকে ভোট দিয়েছিল। মোদি কোনোদিন সুখে থাকবে না, কোনোদিন মোদি সুখে থাকবে না। আমরা মমতা দিদি ছিল, আমরা মমতা দিদিকে দিব আর লয়। कई असहाय लोग अपने गृहस्थी के सामान को भाड़े के वाहनों में लादकर किसी अनजाने और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पलायन कर रहे थे। पीड़ितों ने छलछलाती आंखों से बताया कि रेलवे द्वारा उन्हें जरूर 5 अगस्त तक जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी लचर है कि वे किसी किराए के मकान का बोझ उठाने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं। अभी हम लोग को पुनर्वास चाहिए, हम लोग ये बरसात में कहाँ जाएंगे? कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं दिया है। 2 दिन में आके नोटिस दिए, बोल के गया है सबका घरे घरे ये 2 दिन के अंदर खाली करो। हम लोग 2 दिन के अंदर खाली कर रहे हैं और यही बात है यार, कहाँ जाएंगे बारिश में? बोलिए, 30-40 साल हो गया। कितना परिवार रहता है यहाँ पर? यहाँ पर 700-800 घर है। 700-800 घर को टोटल नोटिस है? टोटल रेलवे में ही है। पहले तो रेलवे में था नहीं, फिर बाद में बोल रहा है रेलवे में है। पहले बोला वेस्टेड में था, फिर बाद में बोल रहा है रेलवे वाला खरीद लिया। तो इसलिए रेलवे वाला पहले जब हम लोग घर बनाए तो बोला 72 फुट उधर रेल का जगह है, रेल से 72 फुट। इसके बाद 2 साल के बाद फिर बोल रहा है नहीं ये पूरा जगह रेल का है। रेलवे से हम लोग बातें नहीं कर रहे, सिर्फ वार्निंग दे रहा चलेगा, वार्निंग दे रहा चला। कुछ नोटिस दे रहा वार्निंग। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग पुनर्वास चाहिए, यही चाह रहे हैं। बताया जाता है कि लोअर कुमारपुर इलाके में रेलवे के तरफ से जब इन घरों से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा था, तब यहाँ किसी प्रकार की अशांति की आशंका को देखते हुए पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवानों और पुलिस की भी तैनाती की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूरीवश उन्होंने रेलवे की जमीन पर अपना छोटा सा आशियाना बनाया था ताकि वे अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सके, लेकिन मानसून के इस सीजन में उनके सिर से छत छीनकर उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। बहरहाल बेबसी, गुस्से और आंसुओं के बीच ये गरीब परिवार आज भी उम्मीदों की नजरों से किसी ऐसे सहारे की तलाश में है जो इस बारिश के सीजन में उन्हें सिर छिपाने की जगह दे सके। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।